इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार कबूतर क्लब में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और बेहतरीन वीडियो। और जैसा कि आपको इंतज़ार था, कई भाइयों ने जो है कॉल की थी कि आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यू जो है कब आ रहा है। तो आज हम आए हैं अपने भाई अंकुश जो है राणा जी के पास, हरियाणा के अंदर। और अभी जो है इन्होंने हाल ही में नहिंग जो अपने उस्ताद है गरंगना वाले, उनको जो है इन्होंने पगड़ी दी है। और आज उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। राम राम सभी दर्शकों को। राम राम सारे भाइयों को। उम्मीद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भाई हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद भाई। तो अंकुश भाई बताइए, आपको कबूतरबाजी का शौक जो है ये कब और कैसे पड़ा? देखिए गुरमीत भाई, कबूतरबाजी का शौक तो हमारे को बचपन से ही है जी। उम्र तो हमारी तकरीबन 28-30 साल होगी। हाँ जी। तो भाई शौक तो हमारे को शुरू से ही है, पर बाजियों में हम अभी आए हैं 2 या 2.5 सालों से, 3 सालों से लगा लो जी। तो भाई ये देख लो, पहले अपने पापा जी रखते थे कबूतर, मतलब कभी बाजी नहीं छोड़ी पापा जी ने। तो लगभग कितने साल हो गए जो आपके पिताजी पहले जो है कबूतर रखते थे? उनको तो कम से कम गुरमीत भाई 35 से 40 साल हो गए कबूतर रखते हुए, पर बाजियों में अभी आए प्रॉपर हम कबूतरबाजी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी अंकुश भाई बता रहे थे, आपको 35 से 40 साल पुराना जो है ये शौक है कबूतरबाजी का। और इनके जो पूर्वज थे, इनके जो दादाजी हैं, इनके पिताजी हैं, उनको बहुत जो बचपन से जो है इनका शौक रहा है। उनको देख देख कर इन्होंने कबूतरबाजी शुरू की है। जैसे कि आप जानते हो कि हरियाणा के अंदर अब हर जगह जो है कबूतरबाजी चरम सीमा पर है। और बहुत सारी जो है नस्लें हरियाणा के अंदर भी आज आ रही हैं। और अंकुश भाई के पास जो कबूतर है, हम उनका भी आपको शौक करवाएंगे। और जो नस्लें हैं, जैसे कि अंकुश भाई ने हमें बताया है, पुन्नू वाले हैं, उसमें टैले वाले कबूतर हैं। और मैक्सिमम जो कबूतर हैं इनके अंदर आप देख रहे हो, आपको दिखाएंगे भी। धन्ने वाले जो कबूतर हैं ज़्यादातर वो आपको दिखाएंगे। और कहाँ से जो ये कबूतर आए हैं उसके बारे में बताएं एक बार। भाई हमारे जो कबूतर है ना, जो हमारे पहले पुराने कबूतर थे, जो अपने फादर साहब रखते थे, वो कबूतर तो हमने हटा दिए। कुछ एक आध कबूतर पड़ा है जो अपने पास 15 साल पुराना कबूतर है, वो आपको हम शौक भी कराएंगे अपने कबूतर का। तो भाई उन कबूतरों पे हमारे को मज़ा नहीं आ रहा था, वो का मतलब बाजी से कट जाते थे। बाजी छोड़ी तो नहीं है, जैसे आप भर के भाई ले गए कोई कबूतर, तो वो बाजी से कट जाते थे। पर घर बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट था उनका। तो फिर भाई गुरमीत भाई वो हटाने पड़ गए हमारे को कबूतर। फिर उसके बाद हमने एक्सचेंज करे, वो जो हम पंजाब से लेके आए कबूतर, जो 2.5-3 साल हो गए थे, जो भी हमने प्रॉपर शौक करा है। तो भाई लल चीने हैं अपने ताज नस्ल के, वे धन्ने वालों में से निकले जो ताज है अपने चीने। और भाई पुन्नू वाले हो गए अपने पास, टैले वाले हो गए। और भाई बढ़िया शौक कर रहे हैं कबूतरबाजी में गुरमीत भाई। तो आपने जो अभी आप बता रहे हैं कि आपने 2-3 साल से जो है कबूतरबाजी शुरू की, आपने कहाँ पर जो है मैच छोड़े हैं और क्या रिजल्ट रहा कबूतरों का? गुरमीत भाई पिछले साल अपने गांव में बाजी हुई थी, अपने जो भाई बंधुओं ने जो करवाई थी ना बाजी। जी जी। हमने 2 बाजी छोड़ी अपने गांव में, दोनों जीती। ठीक है। हाँ भाई। और जो इस साल बाजी छोड़ी है भाई, हमने 6 बाजी छोड़ी थी, 6 में से 3 बाजी जीती है। ठीक है। और 3 बाजी हमने हारी है। 3 हारने का भी ये था भाई, कबूतर एक बारी तुम्हारा रात ही रह गया था ऊपर। कबूतर दिखाने की बाजी थी भाई, हरियाणा है ना अपना, ये कबूतर दिखाने की बाजी थी। तो भाई एक हमने पनोड़ी छोड़ा था, जो बाजी हारी थी वो पास के गांव में चला गया था ना, पट्ठा पड़ा। हाँ हाँ हाँ। वो मैं हारने वाली बता रहा आपको भाई। गुरमीत जो 3 बाजी हमने हारी है ना, वो भी पास में जाके हारी है। ये नहीं है कि 12 बजे गिर गया जोड़ में या 12 बजे निकल गया गांव से। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो कबूतरबाजी में जो भी हार मिली है, वो हार किसी मतलब ज़्यादा बड़े अंतर से नहीं मिली है कि जाके कबूतर किसी पास में जाके हारे, खराब हो गया हो। लास्ट का जो समय होता है कबूतरबाजी के अंदर, जब 5, 10, 15 मिनट का जो टाइम होता है पास करवाने का, उस समय पे कबूतरबाजी में जो कबूतर किसी कमी के कारण जो है घट गए हैं। तो हमें बताया कि आप पंजाब में किस जगह से कबूतर लेके आए थे? मैंने गुरमीत भाई उस्ताद बनाया पंजाब के अंदर, संतोष सिंह करांगना जी, जो उसका नाम बहुत ही मशहूर है, मतलब पूरे पंजाब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उसको लगभग सारे ही जानते हैं जी।
हमने उसको पगड़ी दी है उस्ताद जी को। हाँ जी। तो उस्ताद जी ने कुछ हमारे को कबूतर गिफ्ट करे हैं, वो आपको हम दिखाएंगे अभी वीडियो में। ठीक है। उस्ताद जी ने बहुत ही अच्छे कबूतर दिए हमारे को। तो आप जो बोल रहे हो कि ताज आपके पास जो कबूतर है लालचीन ने, तो उनके बारे में बताएं, उनका कहाँ से आया आपके पास वो कबूतर? गुरमीत भाई, ताज कबूतरों का नाम तो हमने देखो, हमारे पास एक मुर्गा होता था कभी, ताज मुर्गा, ठीक है। रामपुरी नस्ल का। ठीक है। तो इसकी आज कीमत बहुत तगड़ी है उस मुर्गे की। जो मुर्गेबाज है वो भाई बता देगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है वो। और जो हमने कबूतर ये बनवाए तो धन्ने वालों में से हैं। जी जी। पर ये इनका नाम हमने रखा हुआ ताज। जो हमारे चिन्ने कबूतर जितने भी होंगे सारे ताज ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कई बार देखा है कि जो हमारे उस्ताद है गुलजार जी, उनके पास एक कबूतर का जो नाम है ATM रखा हुआ है उन्होंने। वो मैक्सिमम कबूतर जो है हर जगह जहाँ पे छूटा उसने मैच मारे हैं और वो इनाम में आया है। इसी प्रकार जो भाई ने जो नस्ल बनाई है, जो इनके पास कबूतर आए हैं, वो कबूतर उन्होंने इनका जो अपना नाम रखा है, उन कबूतरों का नाम रखा है ताज है। तो धन्ने वालों में से ही है भाई। और वो जो नस्ल है, जो ब्रीडिंग है और कौन सी बर्ड लाइन में से है, वो अब अपने आप सब जानते हो कि हिंदुस्तान की जो फेमस नस्ल है बाबा धन्ना महराज पिंड से, उनके जो घर की जो नस्ल है वही बर्ड लाइन जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो अंकुश भाई में बताए कि कबूतरबाजी के अंदर जैसे कि अब आपको डायरेक्ट जाके जो है कबूतर मिले थे या फिर कोई रेफरेंस में आपने कोई बंदा लिया था, और क्या कुछ कीमत पे जो आपने कबूतर वहाँ से खरीदे थे? पंजाब से जो उस्ताद जी से कह रहे हो आप? हाँ, जो कबूतर आप धन्ने वाले अगर लेके नहीं, ये तो उस्ताद जी ने हमारे को गिफ्ट करा है। ये तो बब्बू सर से आए थे पंजाब में, जो 2000 रुपए का बच्चा सेल करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। उन्होंने हमारे को गिफ्ट करा था एक कबूतर। उन्होंने स्पेशली कह के दिया था भाई इसको कट कर लेना, कभी उड़ाना मत। जो कबूतरबाजी में अगर आपको नाम चाहिए, कुछ करना है तो कबूतरबाजी में। तो दोस्तों, तो उसने गिफ्ट ही करा था हमारे को कबूतर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो बब्बू कैंट, उनका यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पर भी वो काफ़ी वायरल रहते हैं। तो उन्होंने जो अपनी बर्ड लाइन होती है, जो रिजल्टेड पेयर होते हैं, जो कबूतर होते हैं, उनके वो चिक्स सेल करते हैं और वो खुला उनका एक प्राइस है 2000 रुपये एक चिक्स का। और कोई भी भाई जो है बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से जो है उनसे जो है बच्चे खरीदने के लिए आते हैं। और जो हमारे अंकुश भाई भी है, आज से कितने साल पहले जो है बब्बू कैंट के घर से जो है, गुरमीत भाई 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले जब कबूतर लेके आए थे। बिल्कुल भाई, हम उनसे 7 कबूतर लेके आए थे। जी, जो उन्होंने एक हमारे को गिफ्ट करा था ना, ठीक बस है। हम उसकी ब्लड लाइन चला रहे हैं। बाकी तो आप जैसे भाइयों को गिफ्ट कर दिए हमने कबूतर, और भाई अपना वही है चीना कबूतर, उसी से हम आगे ब्लड लाइन तैयार कर रहे हैं अपने कबूतरों में। तो अंकुश भाई ये बताए कि जो अपने घर पे जो इन कबूतरों का रिजल्ट क्या रहता है उड़ने का, शाम तक या सुबह, जैसे कि आप उड़ाते हो घर पे रिजल्ट लेते हो, क्या सी तैयारियां चलती है कबूतरों घर पे गुरमीत भाई, जैसे बच्चा है हमारा पहली कली का, ये 0 कली का लगा लो, तीसरी चौथी फड़क में ना 8.5-9 घंटे नॉर्मली उड़ जाता है। ठीक है। उसको तो क्या डाइट देंगे, छोटा बच्चा ही होता है ना। जी जी। वो खाली दाने पे ही अपना शाम तक चला जाता है बच्चा, तीसरी चौथी फड़क में। तो आप ये बताएं कि कबूतरबाजी के अंदर जब आपने कबूतरबाजी में छोड़े हैं, उसकी तैयारी को लेकर आपने किससे जो है अपने विचार शेयर किए और कैसे अपने कबूतरों की तैयारी करके अपने बाजियों के अंदर छोड़ा? तैयारी गुरमीत भाई ऐसा है, हमने अपनी नस्ल पे फोकस करा भाई, क्योंकि सबसे पहले नस्ल होनी चाहिए। नस्ल होगी तभी जाके बाजी में कुछ रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो भाई कोई रिजल्ट नहीं मिलता कबूतरबाजी में। पहले हमने नस्ल पे फोकस करा है। जी जी। नस्ल पे फोकस करा तभी हमारे को रिजल्ट इतना अच्छा मिला। 3 बाजी भी जीती, अब की बारी 6 छोड़ी थी। चलो लॉकडाउन चल रहा था, कहीं नहीं छोड़ पाए बाजी, और 2 कबूतरों से छोड़िए 6 बाजी। ये नहीं है कि बदल के, और 2 कबूतर भी ना अपने ढिल्ले थे जब छोड़े थे बाजियों में, मतलब किसी को सोखा था, फिर हमने उसको ठीक करा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भी सुना है कि सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है नस्ल। उसके बाद जो है गेम होता है। पहले नस्ल होनी चाहिए, और भाई ने जो है बड़ी मेहनत के साथ जो है नस्ल को जोड़ा है। और जैसे कि आप सुन रहे हो, जो कबूतर अभी बाजी में छोड़े थे, वो मैक्सिमम कबूतर जो है 2 या 3 कबूतर जो है बाजी में, उन्हीं को जो है दोबारा तैयार करके बाजी में छोड़ा है। और 50% जो उनका रिजल्ट रहा है कि 6 बाजियाँ उन्होंने छोड़ी हैं, तो 3 उन्होंने जो है इनाम में आए हैं कबूतर। और अभी आप बता रहे थे कि आपके पास जो है कबूतर धन्ने वाले कबूतर आए हैं उस्ताद रणबीर जी के पास से। हाँ जी, रणबीर से भी आए अपने। तो उनसे आपकी कैसे बात हुई और कैसे आपने, मतलब उन्होंने आपको जो है कबूतर गिफ्ट करा? रणबीर सर तो अपने इधर ही मिले थे, जो उस्ताद है आरईपुरा बाजी में, शायद आप भी उस बाजी में गए होते, आप मिले थे, घर पे भी आए थे आप। ठीक है। तो रणबीर उस्ताद जी से तो ऐसे ही संपर्क हो गया था हमारा। जी जी। तो फिर रणबीर उस्ताद से बात हुई थी। अच्छे खिलाड़ी, हरियाणा के स्टार खिलाड़ी है रणबीर उस्ताद जी। तो उनके घर से एक कबूतरी आई थी गिफ्ट, जी जी, खुद लेके आए थे। लाला भाई भी गए थे उनके पास और मैं भी गया था। उस्ताद जी ने हमारे को कबूतरी गिफ्ट करी थी, वो आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों, हम अपने जो है अंकुश भाई के जो कबूतर हैं उनका भी आपको शौक करवाएंगे। और उससे पहले हम जानना चाहते हैं, अंकुश भाई हमें बताएं कि
कि जो कबूतरों में आज के समय में जो है ब्रीडिंग के अंदर जो है हम फीड डालते हैं, जो कबूतरों को दाना डालते हैं, वो किस प्रकार का होता है, हमें कैसा दाना जो है कबूतरों को डालना चाहिए? ब्रीडिंग में तो देखो भाई, हम सुबह कबूतर को नाश्ते के टाइम रोटी चूर के देते हैं। ठीक भाई रोटी तो एक टाइम डालनी चाहिए कबूतरों को, सुबह रात की बासी रोटी होनी चाहिए। हम तो रोटी डालते हैं भाई, हल्की सी रोटी डाल दी और थोड़े से अनाज डाल दिए, सरसों होगी, मूंग की दाल होगी जैसे, ठीक है। ये मतलब कुछ दालें होगी, मूंग की होगी, मोट की होगी दाल, इस प्रकार का भाई अपने कबूतरों में दाना डालो तो ब्रीडिंग बहुत अच्छी होगी भाई। तो दोस्तों जोड़े वालों के लिए ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं इस दौरान पे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जब उनको हम ब्रीडिंग के लिए लगाते हैं तो हमें अच्छे से जो है उनको जो है फीड करना चाहिए, दाना डालना चाहिए और देखभाल बहुत अच्छी होनी चाहिए। खुड्डे की जो है साफ़ सफाई वो हफ्ते में कम से कम एक बार तो होनी चाहिए। और अब जो है हम अपने अंकुश भाई के जो है कबूतरों को शौक करवाएंगे। जैसे कि आपने सुना है कि धन्ने वाले भी हैं, टल्ले वाले भी हैं, पुन्ने वाले भी हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो इनकी जो मेन बर्ड लाइन है, जो बब्बू कैंट के घर से भी आई है और रणबीर उस्ताद के पास से भी जो है मादिन गिफ्ट में आई है, हम उन कबूतरों को शौक करवाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि जिस बर्ड लाइन के जो है कबूतर आगे उड़े थे इनके पास, और इन्हीं के जो बच्चे जो बाजी में छोड़ रहे थे, जिनका जो रिजल्ट है बहुत बेहतरीन रहा था। ये वो वो पट्ठा है जो बब्बू कैंट के घर से आया है और ये इसी की जो है पट्टी है। कि अब बताएं अंकुश भाई इनका रिजल्ट कैसा रहा? गुरमीत भाई इसी की पट्टी है। अब भाई कुछ लोग बाग कहते हैं भाई इन ब्रीड नहीं करानी चाहिए। भाई इन ब्रीड करानी चाहिए, सिर्फ आप एक ही बारी करवा सकते हो इन ब्रीड, तभी सक्सेस होएगी इन ब्रीड। नहीं तो भाई इन ब्रीड ज़्यादा खून मिक्स करने से ना कभी सक्सेस ही नहीं होती। ये देख लो, ये नर है जो हमारे बब्बू कैंट सर ने हमारे को गिफ्ट कर दिया, ये वाला कबूतर, और ये इसी की पट्टी है, ये वाली कच्ची पीली है इसकी कबूतरी है ये। और भाई इस जोड़े के बच्चे ने भी बाजी भी जीती थी हमारे दोस्त के गांव में, लाला जी के। ये देख लो, ये प्रॉपर कबूतर है भाई। भाई बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है इन कबूतरों का, जितना भी कह लो उतना कम है। तो दोस्तों ये वो जो पेड़ आपको दिखा रहे हैं, ये इसी की पट्टी है, जो ये नर है, और ये प्योर धन्ने वाले कबूतरों में से जो है और कबूतर है, और इन्हीं के जो बच्चे आगे बाजी में उड़ाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे जो टल्ले वाले जो कबूतर हैं और जो पुन्नू वाला कबूतर है, दिखाएंगे गुरमीत भाई। ठीक है। कैसे ये बच्चे मारते हैं, जो अभी बाजी में छोड़े हैं वो पट्टा दिखाएंगे आपको। और इस जो ये जो बच्चा है इसका रिजल्ट क्या रहा और क्या उन्होंने टाइम दिया बाजियों के अंदर, वो अंकुश भाई आपको बताएंगे अभी। ये गुरमीत भाई ये बच्चा है ना कच्ची पीलिया इसका, ये इनका बच्चा है ये। ठीक है। ये 3 बाजी छूटा है भाई, 1 बाजी जीता है और 2 बाजी हारा है। ये हारने का भी कारण ये था भाई, इसके पैरों में ना फुंसी हो गई थी, इतने मोटे मोटे पैर हो गए थे भाई। ठीक है। वो भी हमारी कमी से हारा था भाई, वो हमारे को पता है। और भाई ये घर पे भी 10 घंटे 11 घंटे नॉर्मल उड़ा है भाई, और इसको शाम को ना धक्के से उतारना पड़ता था छतरी पर इस बच्चे को। बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है भाई। हमने इसका नाम रखा हुआ ताज, ये बस वही है, हमने ताज ही बना लिया, इनका नाम रख दिया जैसे। ये देख लो, और ये जो कबूतरी है ना भाई के पास, ये रणबीर खेड़ी उस्ताद जी के घर से आए थे गुरमीत भाई। जी। हाँ बहुत ही अच्छी कबूतरी है, तो उस्ताद जी ने हमारे को गिफ्ट कर दी है कबूतरी। तो दोस्तों हम इस कबूतरी का भी आपको शौक करवाएंगे अभी। जैसे कि आप जानते हो, हमने पहले भी जो है रणबीर उस्ताद जो कि 1994 में धन्ने के पास गए थे, और वहाँ से उनकी जो है बर्ड लाइन प्योरिटी के अंदर जो धन्ने वाली नस्लें हैं, चाहे उसमें कोयल कह लो, आप पीले पल्ले वाले कह लो, लाल चिन्ने कह लो, या गुड़रंगी लाल कह लो, या लाल रत्ते कह लो, वो हर प्रकार की जो धन्ने वाली जो ब्रीड है हमारे उस्ताद रणबीर खेड़ी उनके पास आपको मिलेगी। और ये उस्ताद जी ने जो है हमारे अंकुश भाई अंकुश राणा जी को जो है गिफ्ट करा था। हम इस कबूतर का इस मादिन का आपको शौक करवाएंगे। आप इनकी आंखों का शौक कीजिए एक बार। और हम इसके परों का शौक करवाएंगे अब आपको। बहुत ही शानदार और प्योरिटी के अंदर दोस्तों, ये देखिए, ये जो कबूतर है हमारे रणबीर उस्ताद जी ने हमारे भाई अंकुश जी को जो है गिफ्ट किया। प्योरिटी के अंदर जो इनके पास पहले बर्ड लाइन थी धन्ने वाली, इसके बाद जो नर आपको दिखाया था हमने, ये वाला जो नर है ये बिल्कुल प्योरिटी के अंदर धन्ने वाला में से है। इसके जोड़े में अब ये मादिन लगाएंगे और इसके बच्चों का दोबारा रिजल्ट लेंगे। पहले इस जोड़े में जो मादिन थी वो इसी की जो है पट्टी थी, इसी की जो बेटी थी वो जोड़े में लगाई थी। इसको बोलते हैं इनब्रीड। इनब्रीड के बारे में बताए, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कबूतरों को जो है इनब्रीड नहीं करना चाहिए। तो अंकुश भाई उनके बारे में बताया कि क्या आपने जो रिजल्ट लिया था इनब्रीड करने के बाद, वो रिजल्ट कैसा रहा आपका? देखो गुरमीत भाई, अब काफ़ी लोग बाग बताते हैं इनब्रीड नहीं करानी चाहिए। काफ़ी भाई कहते हैं, अपने लाला भाई भी बैठे, ये भी मना करे थे इनब्रीड के लिए।
पर भाई आप प्रैक्टिकल करो। कोई भी भाई हमारी वीडियो देख रहा है, भाई प्रैक्टिकल करो, आप किसी की बात मत सुनो। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको पता नहीं लग पाएगा किसी बात का। भाई हमारे को काफ़ी भाई बंधु है, जैसे हमारे को मना भी करते हैं इनब्रीड नहीं करानी चाहिए। ठीक है भाई इनब्रीड कराने से कबूतरों में बीमारी आती है या फिर मतलब नुकसान है इनब्रीड का, उड़ान कम हो जाती है, काफ़ी भाइयों का कहना है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरमीत भाई मेरे हिसाब से इनब्रीड कराओ, सिर्फ एक ही बार करानी चाहिए। जैसे हमने बाप और ऐसे बच्ची का जोड़ा लगा दिया, जैसे उनमें से ये बच्चा आया, क्या भाई इसकी उड़ान कम होगी? नहीं नहीं। 10 घंटे 11 घंटे नॉर्मल उड़ता है भाई। और भाई बाजी भी जीती हुई है। और जो इसका बच्चा एक वहाँ भी जीता था बाजी, उस गांव में डिंगल माजरा गांव था, आप भी आ रहे थे वहाँ पे। जी जी। इसी का बच्चा था भाई जो बाजी जीता था वहाँ पे। ठीक है ठीक है भाई, इनब्रीड कराओ, एक बार ही करा सकते हो। जैसे इनके आगे बच्चे आ गए, इसके और इसके दिखाना भाई एक बारी। इसके हमने बच्चे ले लिए, 2 बच्चे ले लिए। इनके भाई बहनों का आपस में जोड़ा नहीं मिला सकते हम कभी, वो ज़्यादा ब्लड मिक्स हो जाएगा भाई, उसमें हम कह सकते हैं उड़ार कम हो सकती है उनकी, ज़्यादा प्योर हो जाएंगे ना। ज़्यादा प्योर होने से देखो कई बार जोड़ भी खुले आ जाएंगे, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बन पाता कबूतर का। अब देख हमने इनब्रीड करवाई है भाइयों, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, पकड़ना एक बारी भाई, सबसे फेवरेट बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, देखना बिल्कुल चेस्ट भी चौड़ी होगी इसकी, वी शेप बन गया पीछे प्रॉपर, ये देखो कबूतर। और ये दुम वगैरह जो लोग बागा दिखाते हैं, ये देखो भाई। ठीक है भाई, इन ब्रीड का नुकसान तब होएगा जब आप इनको बार बार उनमें ब्लड मिक्स करोगे, वो नहीं करना चाहिए भाई कभी भी। कभी भी आप जोड़ा लगाते हो, भाई बहन का एक बार जोड़ा लगा दो, उनके बच्चों का जोड़ा आप आगे नहीं लगा सकते, उनका नुकसान है भाई। उनका क्या नुकसान है गुरमीत भाई, कई बार कबूतर जोड़ खुले कर देगा ऑटोमेटिक। कभी भी नोट करना, ये जो 10वीं कली अपनी फेवरेट होती है ना, पतली कली, ये भी चौड़ी हो जाती है कई बार इन ब्रीड में, ज्यादा इन ब्रीड करने से। अपने को चाहिए क्या है, ये पतली चाहिए बिल्कुल, जितनी पतली होगी बहुत बढ़िया है वो कबूतरी या कबूतर है। और ये 9वीं कली अपनी फेवरेट थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए भाई। आप दिखाना कबूतरी की इसकी 9वीं कली, मेरे को पसंद है गुरमीत भाई 9वीं कली बड़ी और 10वां पर पतला, उसका भी यही मिलेगा अपना। अब वो झाड़ी में चल रहा ना जैसे कबूतर, तो भाई इन ब्रीड का कोई नुकसान नहीं है, आप एक बार ही करवा सकते हो, और ना कि उसको बार बार नहीं कर सकते इन ब्रीड। अगर आप उनको बार बार इन ब्रीड करोगे तो भाई वो कभी रिजल्ट नहीं आ पाएगा आपके पास। आप एक बार ही कर सकते हो, फिर उसमें आपको नया ब्लड डालना पड़ेगा आगे। हाँ, हम आपके अंकुश भाई की जो, तो दोस्तों ये जो हम अंकुश भाई के जो बर्ड लाइन है पुन्नू वाले, बिल्कुल प्योरिटी के अंदर जो ये कबूतर इनके पास है, और इनका भी जो आपको बताएंगे इसके बारे में क्या रिजल्ट है इनका, और कहाँ से ये कबूतर आपके पास आए थे। बिल्कुल गुरमीत भाई, ये भी बब्बू कैंत के घर से आया था ये कबूतर, और ये भी कबूतरी। इसका तो बच्चा भाई बाजी जीता था अपने गांव में, वो हमने अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया था, वो कबूतरी थी। तो भाई ये कबूतर थोड़ा इसमें दिक्कत है, ये ब्रीडिंग नहीं कर पाता, इसको वैसे रखा हुआ हमने, अंडे बच्चे मतलब वैसे फलवाते हैं इससे, जो भी बच्चे वगैरह निकलते हैं। जो इस कबूतरी का बच्चा था वो बाजी जीता था हमारे गांव में गुरमीत भाई। ये तो दोस्तों ये है जो पुन्नू वाले जो प्योरिटी के अंदर जो इनके पास बर्ड लाइन के कबूतर हैं, ये इनका आप हमको शौक करवा रहे हैं। और ये जो हमारे लाला भाई के पास है कबूतर, ये कबूतर है टैले वाले, तो इनके बारे में बताएं भाई आप एक बार। गुरमीत भाई ये टैले वाली कबूतरी है, इसका बच्चा भी बाजी जीता था, इसका भी अपने गांव में जीता था बच्चा बाजी। जी जी। हाँ जी। तो जो घर पे जो इनका रिजल्ट रहता है वो भी बहुत बढ़िया रहता है, शाम तक उड़ने का इनका जो रिजल्ट है, और हम इनके पुरों का और पंजों का शौक करवाते हैं। पक्का जो छल्ला नंबर इसको डाल रखा है पहले ही, छल्ले नंबर सब के ऊपर डले हुए हैं। और इसकी आँख का भी शौक कीजिए आप एक बार, बहुत ही शानदार जो है ब्लड लाइन के कबूतर है जिनका हम आपको शौक करवा रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत सारे भाइयों के पास इस नस्ल के कबूतर हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में जो खर्चा कितना है रवि भाई पता है इसका? टोटल 7 इतने तो आपको वैसे बैठ के खरीदते कई बारी। और बस ये तो है 3500 रुपये का पड़ेगा, 3500 का ये पूरा सा कढ़ाई सारा ही सेट है। मैं सोच रहा था कि ये दूर तक ये ठीक है। तो
दोस्तों जैसे कि हमने आपको दिखाया अंकुश भाई के जितने भी जो है कबूतरों का हमने एक एक करके आपको शौक करवाया है, और इनके जो है अंदर का जो कैसे लॉफ्ट बना हुआ है, कैसे जो है ब्रीडिंग करवा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अंकुश भाई, हमारी जो बात अधूरी रह गई थी जब हम आपसे बात कर रहे थे इस बारे में कि कबूतरों की बीमारी के बारे में आप कुछ ऐसा बताएं जो आपने अपने हाथ से उसका एक्सपेरिमेंट किया हो और उसका रिजल्ट जो है बढ़िया रहा हो, जो हमारे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं व्यूवर है वो लोग भी देखें तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद रहे, कैसे उसका क्या रिजल्ट रहा और कैसी कौन सी वो बीमारी थी जिसको आपने अच्छे तरीके से जो है हैंडल किया और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। देखो गुरमीत भाई, सबसे पहले तो जो कबूतर बीमार होता है, बीमार जैसे लगा लो कबूतर उल्टी वगैरह करता है, जी जी, जैसे हरी बिट्ठे करना स्टार्ट कर देता है कबूतर। हाँ बहुत सारे कबूतर ऐसे तो नॉर्मली हर किसी के खुड्डे में हो जाते हैं लोफ्ट के अंदर, जी। नॉर्मली आपके लोफ्ट में भी हो गया होगा, सबके हो जाता है। बिल्कुल। जो कबूतर जो मान लो उल्टी वगैरह कर रहा है कबूतर, मतलब कि उल्टी है बच्चा या बड़ा कबूतर, उसका पहले दाना पानी बंद कर दो बिल्कुल, उसको कुछ भी मत डालो। अगर भाई आप कबूतर पे तरस करोगे ना, जैसे कि भाई चलो कबूतर हमारा भूखा पड़ा इसको दाना डाल देंगे, हाँ, होता है कई वो बार भाई ऐसा। अपना खुद का नुकसान है, कबूतर आप गुआ बैठोगे, ठीक है। वो कबूतर कभी ठीक नहीं होएगा, वो फिर उल्टी कर देगा, आप उसको कुछ खिलाओगे। हाँ होता है ऐसे। सबसे बेस्ट इलाज तो उसका यह है एक दिन उसका भूखा रखो। ठीक है। हाँ भाई, थोड़ा है मुश्किल है ये, पर भूखा रखना पड़ेगा आपको कबूतर को भूखा रखो। उसके बाद उसका थोड़ा इलाज करो, ऑफ्लॉक्सासिन हो गया जैसे टैबलेट, वो दो कबूतरों को। अच्छा, आप भूखा रखोगे ना उनको, ऐसे पानी तो देते रहना उनको 5-5 ml 2-2 ml, जैसे पानी भी हाजमा सा कर जाए, जो उसकी हरी बिट्ठे हुए निकल जाएंगी, पोटा क्लियर हो जाएगा। जो अगर आप उसको कुछ दोगे तो वो फिर उल्टी करेगा, और भाई 100% करेगा। इससे अच्छा उसको भूखा रखो और रात की बासी रोटी होती है हल्की हल्की वो दो। ठीक है। मेडिसिन की तो ऐसे है भाई, टैबलेट आती है एक ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है भाई, आप वो दे, मतलब 250 mg में आएगी, उसके 5-6 हिस्से कर ले, सुबह शाम दे उसको टुकड़ा। अंकुश भाई बताइए, कौन सी बीमारी के अंदर जो आपने दवाई बताई है वो कौन सी बीमारी में जो होती है? जैसे कि सूखे की बीमारी होगी और एक लकवे की बीमारी जो है, दो प्रकार की होती है, गर्दन घूमने वाली। देखिए गुरमीत भाई, लकवे का इलाज तो होता है अलग भाई। देखो लकवे का तो ऐसा है भाई, कबूतर को खुराक चाहिए लकवे में। हाँ जी। हाँ, उसका कभी दाना पानी बंद नहीं करना। जिस कबूतर को लकवा हो जाए ना भाई, सबसे पहले उसको उठा के अलग करो। अलग मतलब किसी और लोग में डाल लो या किसी पिंजरे में डाल लो। अगर उसका प्रॉपर इलाज करना है आपको, उसको भाई गुरमीत भाई, चने भिगे हुए हो गए जैसे, उनको ताकत की जरूरत होती है कबूतरों को। ठीक है। जो लकवे वाला कबूतर होता है ना, तभी रिकवर होएगा जब उसको खुराक मिलेगी। तो दोस्तों, काफ़ी सारी वीडियो में हमने पहले ही बताया आपको, कमजोरी के कारण जो है कबूतरों के अंदर हम देख रेख अच्छे से नहीं करते हैं, तब जाकर जो है लकवे की बीमारी आती है। तो जैसे कि एक पॉइंट सामने आया है, जो भी कबूतर इस प्रकार का आपको लगता है थोड़ी सी उसके अंदर जो है हरकत है, तो लकवे वाले कबूतर को आप अपने किसी जाड़ या पिंजरे में या कोई अलग खुड्डा हो, जो आपके जो मेन आपके कबूतर है ब्रीडिंग वाले, उन कबूतरों से उसको अलग कर देना है। और ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि कबूतर को जो है लकवे वाले कबूतर को कम से दाना तो डालोगे आप, अलग अलग करके दाना डालना होता है, और दूसरा उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। और जो आप बता रहे थे कि कबूतर को भूखा रखना जरूरी होता है, वो कौन सी बीमारी के अंदर? तो गुरमीत भाई, जो कबूतर उल्टी वगैरह करता है ना, उसके पोटे में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। अगर आप उनको कोई दाना वगैरह दोगे ना, क्योंकि इन्फेक्शन तो हो ही रहा होता है उनके, ठीक है, वो उल्टी करेगा। हाँ जी। चाहे आप उनको कोई सी मर्जी टैबलेट दे दो, कोई मर्जी लिक्विड दवाई दे दो, वो उल्टी करेगा ही करेगा भाई, 100%। उसके लिए फ़ायदेमंद ये रहता है दोस्तों कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि जैसे कि कबूतर उल्टी कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, और कई बार होता है कि वो दाने खाता है फिर भी उबलाई मारता है, उससे क्या होता है कबूतर की जो है कंडीशन अंदर से जो है उसका पोटा होता है वो सूज भी जाता है और अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, तो आप कम से कम उसको दाना डालो और उसको जो है उसका लीवर है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, या उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे ताकि उसका पोटा पूरी तरीके से साफ हो जाए। जो उसकी आंतों में बिट्ठे रहेंगी ना, वो भी साफ हो जाएंगी। अगर आप 2-2 ml 5-5 ml पानी दोगे ना दिन भर में, मतलब 5-6 बार आपने पानी दे दिया उस भूखे कबूतर को जो उल्टी वगैरह करता है, वो जो नालियों में उनका बिट्ठे रेशा सा रुका होगा ना, वो बिट्ठों के जरिए निकल आएगा जो पानी दोगे आप। पहले तो कबूतर का पोटा साफ करें। पोटा ये नहीं है कि पानी दे के पलट दो, वो नहीं करना भाई। देखो गुरमीत भाई, कबूतर को सुबह शाम पानी दो उनको, एक दिन का है ये, फिर उसके बाद अगले दिन कबूतर आपको साफ मिलेगा। कबूतर मांगेगा फिर दाना आपसे, ठीक है, कबूतर मांगेगा, भूख के मारे इधर उधर मुंह मारेगा, वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, इससे अच्छा आप एक रोटी बनवा लो, बासी रोटी रात की होनी चाहिए, ठीक है, वो रोटी दो, छोटे छोटे टुकड़े करके 2-4 दाने दो, फिर उसके बाद देखो कबूतर बीट कर कैसी कर रहा है,
बिठे है। चेक करो कबूतर की हार्ट बीट कर रहा है या फिर वही दोबारा हरी बिठे तो नहीं कर रहा। हरी तो करेगा, 2-4 दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। तो एक ये भी दे सकते हो, लीवर टॉनिक है, ली 52 है, काफ़ी भाई देती भी है। ब्रूटोन हो गया, जैसे आप लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करें भाई, क्योंकि पोटे का मसला है ना सारा, पोटे में दिक्कत है, तो पोटे के लिए तो लीवर वाली दवाई चलेगी। तो दोस्तों इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ता हूँ आपको, जैसे कि भाई ने बताया ब्रोटोन होगी इसके अंदर, फ्लैक्सिन होगी और लीवर 52 हो गया। एक पीले पत्ते के अंदर आता है टेट्रासाइक्लिन का पाउडर, वो 15 दिन में एंटीबायोटिक होता है, वो भी एंटीबायोटिक होता है, वो इसी में कारगर साबित होता है। जो टेट्रासाइक्लिन पाउडर होता है उसको हफ्ते में या 15 दिन में हम एक बार पानी में 5 लीटर पानी में 2 ढक्कन 1 ढक्कन या दो थोड़ा सा चुना और पाउडर होता है वो मिलाकर हम कबूतरों को दे सकते हैं। तो ये तो कबूतर की बीमारी के अंदर बात होगी जो कबूतर और भाई लकवे वाली बात रहेगी अपनी भाइयों। लकवे वाले कबूतर को आप कोई मतलब ऐसी मेडिसिन ना दे जो कबूतर के अंदर से पोटा ही खराब हो जाए। जी। जो कबूतर को लकवा होता है गुरमीत भाई, उसका पोटा तो ठीक होता है, उसको लीवर टॉनिक की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको लकवे की बीमारी है, गर्दन की है ना, उसमें पंगा गर्दन का, उसका पोटे से कोई उसका वो कॉन्टेक्ट नहीं है। और जो अंकुश भाई जिसका लोसोटा वैक्सीन होती है उसका क्या इफेक्ट रहता है इसके अंदर? देखो गुरमीत भाई, लोसोटा वैक्सीन तो हमने कल ही करा था कबूतरों में, हमारे भाई करके गए लाला भाई लोसोटा वैक्सीन, तो भैया अच्छा ही है रिजल्ट लोसोटा वैक्सीन का जी। उसमें देखो लकवे वगैरह की बीमारी नहीं आती। एक कहते हैं रानी खेत, कबूतरों में भाई काफ़ी भाई कहते हैं रानी खेत की बीमारी, वो कभी होती नहीं भाई, वो मुर्गों में होती है रानी खेत की बीमारी। कबूतरों में क्या बीमारी होती है? सिर्फ लकवे की। ठीक है भाई, कोई रानी खेत की बीमारी नहीं होती, वो होती है मुर्गों के अंदर। जी जी। ठीक है, रानी खेत की बीमारी में मुर्गा 2 से 4 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, कितना मर्जी तगड़ा इलाज कर लेना उसका, मुर्गा कभी नहीं बचता। कबूतरों में कभी रानी खेत की बीमारी नहीं होती भाई। ठीक है। हाँ जी भाई, जो कबूतरों का लकवा हो गया हो भाई, पुराना अपना जो ये देते हैं, लौंग हो गया, काली मिर्च होगी, लहसुन की आधी तुरी होगी, 2 घंटे से धूप में बिठा दो कबूतर को भाई, 5 से 7 दिन में कबूतर अपने आप दाना खाना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये तो अपनी बातें होगी बीमारी के बारे में जो अंकुश भाई ने आपको एक्सप्लेन किया और उसका रिजल्ट आप बताया कि बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। तो एक चीज़ हमारी जो है हम आपसे शेयर करना चाहेंगे दोस्तों, हमारे जो है अंकुश राणा भाई का AK पीगन लॉफ्ट के नाम से यूट्यूब का चैनल है। जो भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, भाई के जो है लॉफ्ट के बारे में आप एंजॉय करोगे, उनकी हर एक वीडियो आप देखोगे तो आप सबसे ज़्यादा जो है उनके चैनल पर जाकर विजिट करें। और AK जो है पीगन लॉफ्ट है उसको आप AK राणा पीगन लॉफ्ट जो है उस पर आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके जो हमारे अंकुश राणा जी हैं उनके हम कबूतरों की बीमारी, इसका कारण क्या था आने का और ये कबूतरों में क्यों आती है बीमारी? गुरमीत भाई, लकवा आने का कारण तो ये होता है जैसे लोफ्ट के अंदर उबड़स हो जाती है कई बारी, जैसे अब कच्चे पक्के मौसम चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं ना, कभी भाई धूप निकल गई, ठीक है, कभी बारिश चल पड़ी, ठीक है। तो भाई रवि भाई उस चक्कर में ना कबूतरों के पहले आँख खराब होती है, आँख खराब होती है, फिर उसके बाद कबूतर टेढ़े में आ जाता है लकवे में। ठीक है भाई, खुड्डे के अंदर उबड़स पैदा ना होने दे भाइयों, जो खुड्डे के अंदर उबड़स पैदा होगी, गर्मेश सी होगी, जैसे लोफ्ट के अंदर पानी चला गया, फिर उसके बाद धूप निकल गई, अंदर तो उबड़स पैदा होगी ना। हाँ, उमस हो जाती है थोड़ी सी। सबसे अच्छा तो ये है कि अपने लोफ्ट के खोल के रखे, सुबह भी खोल के रखे और दोपहर को भी, शाम को भी। हाँ, वेंटिलेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। हवा अगर देखो ऊपर क्रोज का हमने भी बना रखा है ऊपर, तो भाई देखो कबूतर इस मौसम में तो कबूतर को धूप और हवा दोनों चाहिए। ठीक है भाई, ये इन चीज़ों का ध्यान रखे, धूप और हवा का, तो कबूतर रहेगा फिट, लकवा नहीं हो सकता भाई कभी भी। लकवा इस चक्कर से आता है उबड़स के चक्कर में, नहीं तो भाई कभी लकवा नहीं आएगा कबूतरों में। और दोस्तों जैसे कि अंकुश भाई ने आपको बताया कि कमरे के अंदर जो है काफ़ी जगह आपने देखा हुआ लॉफ्ट के अंदर एग्जिट फैन भी लगे होते हैं और ऐसे एक जाड़ा भी लगा होता है ताकि इससे अंदर हवा क्रॉस होगी, धूप भी अंदर कई बार क्रॉस होती है। और क्या कारण होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भाई ने बताया कि बारिश का मौसम हो गया, धूप निकल जाती है तो कबूतर बंद रहते हैं, तो बंद रहने के कारण जो है कबूतर इकट्ठा हो जाता है, खाना खाता है और बंद हो जाता है एक जगह इकट्ठा। ऐसे समय में जो है दोस्तों अपने कबूतरों को कम से कम जो है फीडिंग किया करें, कम से कम दाना डालना करें। देखो इस गुरमीत भाई आपकी बात रोक रहा हूँ मैं, अगर जो ये मौसम चल रहा है ना कच्चे पक्के, इसमें भाइयों एक टाइम दाना डाला करो कबूतरों को, सुबह मत डालो दाना। ठीक है। अगर आप कबूतरों पे तरस खा के दाना डालोगे ना, सोचोगे हमारा कबूतर भूखा है, तो वो कबूतर अपने हाथ से गुआ बैठोगे भाई। सबसे बेस्ट है एक टाइम दाना डालो कबूतरों को, कबूतर बिल्कुल फिट रहेगा आपका जी। देखो अब सुबह हमने दाना डाल दिया कबूतरों को, ठीक है, वो दाना खा के कहीं एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाएगा। हाँ जी। ठीक है,
वो इन मौसमों में देखो इंसान भी है कोई भी है, अब अभी इकट्ठे होकर बैठ जाते थे, डाइजेस्ट नहीं होता, कबूतर इकट्ठा होकर बैठ गया उसका हाजमा कभी नहीं होगा कबूतरों का, ठीक है। इन मौसमों में कबूतर कहीं जाके अपने एक साइड कोने में बैठ जाते हैं। इससे अच्छा आप शाम को दाना डालो, जो सुबह डालना हो आपको कच्ची रोटी डाल दो, वो बासी जो रात वाली रोटी होती है ना हल्की हल्की सी चूर के, बस भाई इन चीज़ों का अपना करो, कबूतर आपके फिट ही रहेंगे। तो दोस्तों इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और बीमारी से जुड़ी हुई बातें हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो कोशिश किया करो अपने कबूतरों को इस दौरान पे ज़्यादा देखभाल करो, बीमारी से बचाओ। कोशिश किया करो कि बिना दवाइयों के जो है ट्रीटमेंट जितने भी हो सके वो किया करो, क्योंकि कबूतर बीमारी के कारण भी कमज़ोर होकर मरते हैं। और एक बार जो कबूतर बीमार हो जाता है कुछ समय के लिए हमें उसको अपने लॉफ्ट से जो है बाहर निकाल कर दाएं बाएं किसी भी अदर लॉफ्ट में उन कबूतरों को हमें देखभाल के रखना चाहिए, इलाज करें फिर, और उनका प्रॉपर ढंग से जो है आपको इलाज कराना चाहिए ताकि और कबूतरों में वो बीमारी दूसरे में वायरल आ जाता ना कई बार। भूखा कम दाना जितना होगा ना उतना ठीक रहेगा, कबूतर स्वस्थ भाई, रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर कबूतर को जितना भूखा रखोगे ना, भूखा ये नहीं है कि भूखा रख दो खत्म ही कर दो, वो वाला भूखा नहीं कह रहे। जैसे कबूतर बीमार हो जाता है, कई बार पोटा सूज जाता है, कई बार कबूतर कोने में जाके इकट्ठा हो जाता है, उसको कम दाना डालो, उसका इलाज करो, कुछ मतलब उसके दवाइयाँ वगैरह करो, जैसे वो फ्लोक्सासिन हो गया, अच्छा एंटीबायोटिक है वो भी, जैसे गुरमीत भाई बता रहे थे अभी टेट्रासाइक्लिन वाला एक पाउडर है, जी तो उसका भी आप इस्तेमाल करें 15 दिन में 20 दिन में करते रहना चाहिए, उससे भी कबूतर क्या है आपका परफेक्ट रहेगा। तो अब बात करते हैं हम बाजियाँ कैसी होती है। और सीज़न के टाइम पे जब बाजियाँ शुरू होती है कई सारे गाँवों के अंदर जो है बेईमाना होता है बाजी के अंदर, और बाजियों के अंदर बहुत सारा खर्चा पैसा काट जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई? मेंटेनेंस कैसे करें उनकी? बिल्कुल लाला भाई आप सही कह रहे हो। बात ऐसा है जैसे अपने इधर मूड हो गया 1100 या 2100 रुपये, नॉर्मली इतना तो चलता ही है ना अपनी इधर। हाँ जो एंट्री होती है 1100 रुपये मूड हो गया 20 कबूतरों के हिसाब से, पैसे बैठ गए 22,000 रुपये, ठीक है 22 बैठेंगे ना। हाँ जी। देखो भाई 22,000 रुपये बैठ गए, उसमें से 100 रुपये खाने का काटते हैं लोग, बल्कि वो गलत है भाई। वो भाई अपना पहले ही घर से खा पी के चलता है, जो बंदा बाजी छोड़ने आएगा ना वो 2 पैसे अपनी जेब में लेके चलता है। अगर भाई खर्चा करना है तो अपने पल्ले से करे भाई खर्चा, नहीं तो उनका 100 रुपये वापस दे देना दे। ठीक है लाला भाई, ठीक है भाई। जो मान लो वो खुद खा लेगा भाई, 100 रुपये का खर्चा भी नहीं होता प्रॉपर, 60 रुपये वाला ठंडा ले लिया, एक आध समोसा खा लिया, भाई सच्चाई है पर थोड़ा कड़वी है बात ये। तो भाई 70 रुपये खर्चा होता है कुल मिला के, वो 30 रुपये फिर उनमें से मार लिए लोगों ने जो भाई बाजी कराता है। भाई जो बाजी करवाता है उसने अपना बिजनेस बना लिया, एक बिजनेस दिन बना की दिहाड़ी लिया। बना ली 4,000 5,000, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। एक साल पहले एंट्री भी ले ला। हाँ, एक साल पहले एंट्री ले लेते हैं भाई, अगले का पता नहीं चलता कब नहीं तक शौक ये है, देखो ना कैसा अगला है। बंदा कितनी मेहनत से पैसे जोड़ के आया, अपना एंट्री भरी है यार, फिर उसके पैसे खा रहे हो। अच्छा जिसका फर्स्ट लगता है कहाँ 22,000 रुपये मुड इकट्ठा होएगा इनाम, और मिलता है कितना है 13,000 14,000, मतलब इतना ही मिलता है। मुझे लगता है 11,000 रुपये देते लोग, 5,000 फिर खा गए उनमें से। भाई ये देखो कहाँ इनाम बैठता है 22,000 रुपये, और कहाँ लोग बाग देते हैं 11,000 रुपये, बाकी पैसे तो खा गए ऊपर के। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जो अपने गांव में बाजी करवाओ तो भाई पहले बाजी होने से पहले बात क्लियर कर दिया करो अपनी, पहले बता दो भाई इतना इनाम होएगा, इतने कबूतर छूटेंगे, 6 बजे की बराबरी है या 7 बजे की बराबरी है, पहले बात आप क्लियर करो, है कि नहीं गुरमीत भाई? और दूसरी बात आप बताएं, जैसे कि आपने अभी बात शेयर की है, कई बार पहले एंट्री जम हो जाती है और कई बार ऐसा मौका नहीं बन पाता कि वो बाजियाँ कन्फर्म हो जाती है और छूटती है बाजियाँ। तो जो बराबरी होती है जो कबूतरबाजी के अंदर वो 6 बजे का बॉर्डर भी होता है और 7 बजे का बॉर्डर भी होता है। बिल्कुल होता है। कई बार गर्मी के दिनों में 7 बजे जो है अंधेरा जाता है और कबूतर उड़ते बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पर बाजी दूसरे की ना हो और एक ही दिन की बाजी हो, तो जो मालिक होता है कबूतर का वो अपने कबूतर को अच्छे तरीके से मेहनत करके तैयार करके ले जाता है, लेकिन वो कबूतर वो अंधेरे उड़ते बाहर आ जाता है, उसको इनाम भी नहीं मिलता और वो कबूतर नेक्स्ट डे मिलता भी नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि बॉर्डर 6 बजे का सही रहता है या 7 बजे का सही रहता है? गुरमीत भाई मेरे हिसाब से बॉर्डर रहता है 6 बजे का ठीक, क्योंकि उसके बाद आधा पौना घंटा उतारने में कबूतर को लगता है। हाँ जी। अब बड़े स्टार खिलाड़ी आते हैं जो अपने हरियाणा में है, अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके कबूतर कई बार उड़ते रह जाते हैं। हाँ जी। क्या उन्होंने क्या पूरी बाजियों में लड़ाई नहीं करी? मतलब बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक उनका कबूतर उड़ा मतलब क्या हो गया, उनका रात रह गया, तो उनको इनाम भाई मिलना चाहिए। इनाम तो तो ये उनके दोस्तों, हक के हैं पैसे। यही बात मैं आपसे इसलिए ये बात मैंने रखी क्योंकि अक्सर बाजियों में देखने को मिलता है, कई बार कबूतरबाज अपने कबूतर को बढ़िया तरीके से तैयारी करके ले जाते हैं, लेकिन मौसम हल्का होने के कारण भी और टेम्परेचर की भी हिसाब से जो है कबूतर उड़ता हुआ बाहर आ जाता है।
उस समय क्या होता है कि गांव के अंदर जो भी कबूतर उड़ता बाहर रह गया वो सुबह किसी कमी के कारण दाएं बाएं बैठ जाता है, कुत्ता या बिल्ली कोई भी चाहे इंसान हो या जानवर हो उसको उठा लेता है, वो कबूतर मर जाता है, नहीं मिल पाता, नहीं मिल के कारण। तो मालिक अपने जो उसने इनाम की राशि में उसको हक मिलना चाहिए था, ना वो मिलता ना कबूतर मिलता, और जो खुद की तरफ से पैसे लगा के आया है उसमें भी उसका कोई हिस्सा नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि 6 बजे का, जैसे अंकुश भाई ने बताया कि बॉर्डर का जो टाइम होता है वो 6 बजे का होना चाहिए। अगर आप 7 बजे का बॉर्डर रख रहे हो तो कम से कम कबूतर को दूसरे की बाजी होनी चाहिए, ताकि अगर 11, 12, 15 कबूतर जो भी इनाम में रहते हैं वो कबूतर नेक्स्ट डे उड़ सके। सात का तो क्योंकि उतारने में भी गुरमीत भाई टाइम लगता है कबूतर को। देखो जो अच्छा कबूतर है वो ये नहीं कि 10-15 मिनट में उतर जाएगा, आपने छतरी खड़ी करी तो कबूतर उतर गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा कबूतर जो तैयार होएगा ना पौना घंटा 1 घंटा लगेगा उतरने में। बिल्कुल ठीक है भाई। जो अगर आप 7 बजे का बॉर्डर रखते हो तो भाई 8 बजे तक तो वैसे अंधेरा हो जाएगा, वो कबूतर गुम होने के चांस हो जाते हैं भाई। और दूसरा लास्ट के समय में आपने देखा होगा अंकुश भाई, काफ़ी समय आपसे बात हुई थी, कुछ बहस भी हुई थी आपकी, हमारे साथ भी खुद बहस होती है। हम ग्रुप बनाने लगे, अब समझ में आने लगे कि पंजाब की तरह हम जो है कबूतरबाजी के अंदर कॉपियों का जो हिसाब किताब रखते हैं, कबूतर का कलर का हिसाब रखते हैं, उसको काटते भी हैं। अक्सर लास्ट के समय में जो है कबूतरबाज या जो मैनेजमेंट होती है वो बेईमाना करती है। हर गांव के अंदर, हमने हरियाणा के अंदर देखा है काफ़ी सारी जगह में, हम हरियाणा का नाम खराब नहीं कर रहे हो, कहीं की भी बात हो चाहे, कि कबूतर गलत तरीके से काटे जाते हैं, बिना मालिक के बताए कबूतर को काट दिया जाता है, या समय से पहले टाइम लगा देते हैं और समय पूरा होने से पहले जो है कबूतर को काट देते हैं। गुरमीत भाई उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर किसी कबूतर के ऊपर टाइम लगाना हो ना, जैसे 12 बजे के बाद 1 घंटा मिलता है हमारे को अपने को, क्या है उसको 1 घंटा मिला है ना, जो 1 घंटे में नहीं आया तो उसको 10-15 मिनट और दे दो, क्या हो गया? बिल्कुल उसको मिलने चाहिए 10-15 मिनट यार। जो 1 घंटे भी नहीं आया तो 15 मिनट में क्या आ जाएगा? आ जाएगा तो चलो कोई बात नहीं, वो शामिल हो जाएगा बाजी में। जैसे टाइम हो गया उसको ये बोलो 5 मिनट में दिखा दे। बिल्कुल भाई, रवि भाई टाइम मिलना तो चाहिए। कहीं टाइम होते खत्म कर दिया करने में बहुत उड़ जाओगे। हाँ उड़ता भाई, हमारा भी उड़ रहा था वहाँ पे, उन्होंने लोगों ने काट दिया था कबूतर। तो दोस्तों ये हाथ जोड़ के विनती है, जब भी कोई बाजी के अंदर मैच छूटे, किसी का भी गलत तरीके से जो है कबूतर नहीं कटना चाहिए, और हो सके तो मालिक को अपना कबूतर देखने के लिए जो उसका नियमित टाइम होता है कि इस समय से आप पे समय लगने वाला है, उससे 5 मिनट आपको उसको एक्स्ट्रा दो, ताकि वो अपने कबूतर को दिखा सके। क्योंकि कुछ समय पहले वो कबूतर वहाँ पे होता है, लेकिन जब भी वो कबूतर गया तो मैनेजमेंट वाले बंदे या दाएं बाएं वाले बंदे जो कबूतर गलत तरीके से कटवाना जानते हैं, जो कबूतरबाजी के अंदर बेईमाना कराना जानते हैं, वो बंदे क्या करते हैं, तो देखो भाई इसका कबूतर जो है अभी चाल मार गया, वो गाँव से कट गया, तो वो क्या बोलते हैं उसी समय उसका टाइम लगवाते हैं। लेकिन बाकायदा होना क्या चाहिए कि कबूतर मालिक को बाकायदा 5 मिनट दो कि अपने कबूतर को आप देख लो एक बार, और फिर उसका टाइम लगाते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप टाइम मिलता है ना कबूतरों का, भाई आपका 1 बज गया या 2 बज गया, आपका कबूतर कट गया, वो गलत है बात। कई बार कबूतर गांव के कॉर्नर पे जाके उठता है, कभी भी नोट कर लेना आप बस। अब यार हम यहाँ बैठे कापी लेके, अब ये बताओ कबूतर उड़ रहा हमारे वहाँ कम से कम भी आधा किलोमीटर दूर, मतलब अपना गांव तो बहुत, कई गांव भाई रवि भाई बहुत बड़े होते हैं गांव, ठीक है, कबूतर हमारा उड़ रहा होता है वहाँ पे। अब वो कल्ला बंदा बताओ वहाँ कैसे दिखा सकता है कबूतर, आप ये बताओ। तो दोस्तों या तो मेंबर 4-5 होने चाहिए जो बंदा बाजी करवाता है गाँव में, 4-5 मेंबर हो, आप वो मेंबर कह सके भाई आप बताओ कबूतर कहाँ उड़ रहा है आपका, तो जाके दिखा भी। अंकुश भाई मैं वही बात आपके रखने वाला था कि हमारे साथ एक बार डिस्कस हो रही थी पंजाब की बाजियों के बारे में। हमारे जो दीपी भाई घरोंडा से वो गए थे पंजाब के अंदर, तो मैनेजमेंट ने क्या कर रखा था, खाना तो खुद का था ही, जैसे अंकुश भाई ने बताया कि खर्चा अपनी तरफ से करो। बाकायदा उन्होंने जो है कॉपी अलग अलग कलर लगा के कबूतर की जितनी भी एंट्रियाँ थी वो पहले बाकायदा लिखी गई थी, और किस कलर का क्या कबूतर है। उन्होंने क्या किया था कि 40 कबूतरों में 4 बंदों को मैनेजमेंट ने कॉपियाँ दे दी, 10 कबूतर तुम्हें उस कोने से पास करने हैं, 10 कबूतर इससे पास करने हैं, और एक व्हाट्सएप के थ्रू आपको पता है कि कबूतर पास होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाओ, 40 के 40 बंदों को ऐड करो। वो क्या होता है कि जिसका बंदा कबूतर बढ़े, इतनी ईमानदारी इंसान के होनी चाहिए, कबूतर मालिक के अंदर होनी चाहिए। अगर उसका कबूतर बैठ जाता है, टाइम कटा जाता है, तो खुद ही कबूतर कॉपी वाले को, मैनेजमेंट वाले को आप अपना कबूतर कटवा दो, क्योंकि बेईमानने का जो पास होता है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी करता है। ये तो है, निकलता है कहीं ना कबूतरबाजी के कहीं अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, हम यही आपसे अनुरोध करते हैं। जो जीतता उसने जिताओ यार। बिल्कुल है। बिल्कुल भाई, और भाई सही कह रहे हो भाई। हरियाणा में तो जो चिड़ी मारी है भाई वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुकी है, मतलब बाजियों में कबूतर उठा लेते हैं भाई, उनको पता नहीं होता कितनी मेहनत लगती है एक कबूतर तैयार करने में। एक कबूतरबाज को इतना मतलब वो उसको खिलाता है पिलाता है, और आप बाजियों में से उनको उठा के ले जाते हो, गिर जाते हो भाई, उनका कबूतर वापस दे देना चाहिए। उसके पीछे
बहुत मेहनत लगती है कबूतरबाज की। तो भाई उठाने वाले का क्या है, वो तो 2 मिनट में उठा के अपना साफ जाता है, लेकिन ये नहीं देखता भाई उसकी मेहनत कितनी है उसके पीछे। भाई कबूतरबाज बहुत मेहनत करते हैं और चिड़ी मार 2 मिनट में उसको साफ कर देता है। भाई ये अच्छा नहीं होता, दिल टूट जाता है खिलाड़ियों का। भाई सारा दिन वो मेहनत करे, सारा दिन गाँव में रहे अपने घर से दूर, और फिर वो लास्ट में आगे पता चले उसका कबूतर भाई गुम हो गया गाँव में। क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में लास्ट टाइम पे जो कबूतर दिखाया जाएगा उसको इनाम है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। उड़ते हुए कबूतर भाई जो तेरे पास हो गए हैं लास्ट टाइम के जो हैं जी, वो ही कबूतर को इनाम दिया जाता है, वो चाहे उतरे गांव में या ना उतरे, उस पर कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा को गेम सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाइयों, चिड़ी मारों को भी। और मेहनत पूरी जो हमारा हरियाणा है वो पूरी मेहनत कर रहा है भाइयों, मतलब अच्छे लेवल पे खेल लेके जाने की। हमारा लेवल तो अभी छोटा है, हम मतलब अपना लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं पूरा का पूरा जितना हो सकता है। तो आप भी जितने भी भाई मेरे जो छोटे भाई है जो लोफ्ट नहीं बना सकते हैं या पेटियों में रखते हैं चिड़ी मार है, उनको भाई ये होना चाहिए भाई देखे सीखे, भाई जो बड़ा बंदा है बड़ा खिलाड़ी है उनके गांव का, उसके पास जाएं, बात करें, नॉलेज लें उससे भाई, तब जाके कबूतरबाजी होगी। ऐसे चुग के कबूतरबाजी नहीं होगी भाई, उससे चुग लिया, उसका पकड़ लिया, भाई अच्छा उड़ा रहा है, रवि भाई ने उड़ा दिया इसका, भाई इसके अच्छे हैं, ऐसे कोई कबूतरबाजी नहीं होती भाई। बिल्कुल तो भाई। इसलिए अब भाई लास्ट में लाला भाई आप कह रहे हो ना जैसे कबूतर दिखाने की बाजी होती है, अब देखो 2 बंदे तो आते हैं एक कबूतर के साथ, वो कहाँ का भटकेंगे पूरे गांव में। उसका कबूतर जैसे 2 रह गए 3 रह गए, एक कबूतर उसका बैठ भी गया कहीं लास्ट में, तो वो कहाँ से दिखा लेगा बताओ। तो इससे अच्छा तो जो भी भाई बाजी करवाता है ना गाँव में, 4-5 मेंबर इकट्ठे हो जाया करो और बाजी कराया करो बढ़िया, ठीक नहीं है रवि भाई? बढ़िया बात ठीक है भाई। लास्ट में कबूतर कहीं गिर गए इतने बड़े गांव में तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे भाई, फिर आप उनको कहते हो कबूतर ला के दो, वो भाई कबूतर भाई कहाँ, ये रूल खत्म ही कर ये देना रूल चाहिए वैसे खत्म होना भाई। चाहिए। उड़ रहा है कबूतर आपका पास हो गया है तो इनाम मिलेगा, पंजाब में ऐसे ही होता है अभी। चलो दोस्तों, अब आप सारी बात से सहमत होंगे और आप इसको नोट भी करोगे इन बातों को। आने वाले समय में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों में सुधार करोगे। हम अपने लिए भी ये चीज़ मांगते हैं कि हमारे आसपास के एरिया में हम लोगों को गाइड करें और अच्छी कबूतरबाजी करने की सलाह दें, क्योंकि कबूतरबाजी जो है बड़ी मेहनत से और बड़े शौक से हम अपने कबूतरों को रखते हैं, पालते हैं, और किसी न किसी कमी के कारण कबूतर मर भी जाते हैं, बीमारी के अंदर भी, बाजियों के अंदर भी कबूतर पे हम पैसा लगा कर छोड़ते हैं और बड़ी मेहनत के साथ हम कबूतर को तैयार करके मारे जाते हैं। किसी कमी के कारण जो है कबूतर गाँव में दब जाते हैं, रह जाते हैं। तो हमारा सबका फ़र्ज बनता है कि हमें अपने गाँव का नाम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे